बंदा डरता है कि भाई हम पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गुलबर्ग फ्रॉड करके आपके हालात मुल्क के अंदर देखते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। अगर आपका दिल मुतमईन हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इसका मेन मसला बना हुआ है नॉन बैलेटेड फाइल्स। गुलबर्ग ग्रीन्स, गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद के अंदर कुछ मसले थे, बल्कि कुछ नहीं, खैर आप ज्यादा ही मसले कह सकते हैं। और कुछ मसलों को बहुत सारे लोगों ने बढ़ा चढ़ा के भी बयान किया। उन मसलों की असल हकीकत क्या है, क्या वो वाकई मसले हैं इस सोसाइटी के अंदर या नहीं, या लोग ऐसे ही जानबूझ के बयान कर रहे हैं ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उनको इस रास्ते से हटाया जा सके, या जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं वो पैनिक होके अपनी चीजें सेल कर दे। अब इस तरह की चीजें की जाती हैं ताकि तो वो परचेजिंग कर सकें बहुत ही लो रेट के ऊपर। अब 2 से 3 तरह की चीजें हैं वो आप लोगों ने समझनी है। सबसे पहले हम क्लाइंट के एंड से बात करेंगे, उसके बाद मार्केट की बात करेंगे, उसके बाद जो आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी के एंड से क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, सोसाइटी ने ऐसे क्या काम किए हैं कि लोगों को अब बस जान छुड़ानी पड़ती है। सबसे पहले क्लाइंट्स की तरफ बात करें। जो चीज मैंने महसूस की है कि लास्ट हमने जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये कहा था कि किसी की कोई कंप्लेन, कोई क्यूरी है तो कमेंट्स में जाए, हम उसको नोट डाउन करेंगे और आगे वीडियोस में भी बताएंगे और आगे तक इंशाल्लाह मैनेजमेंट तक भी ये चीज लेके जाएंगे। तो जब कमेंट्स का कहा गया तो हजारों की तादाद में कमेंट्स आ गए। एस ब्लॉक क्या हो, आर ब्लॉक क्या हो, PUT, जितने ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक के हवाले से हर एक बंदे का कमेंट आ गया, भाई हमने 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, उनको कब्जा नहीं मिल रहा। अब जब लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी सोसाइटी, तो सोसाइटी ने कहा था कि जो जो हमारे पास लैंड पॉकेट्स क्लियर हैं हम वो डेवलप करके लोगों को दे देंगे। एक तो आप इन तमाम जितने कमेंट्स हैं इसका मैं एक ही आंसर दे दूं, जिनकी लैंड क्लियर हो चुकी है सोसाइटी उसको बहुत जल्द डेवलप करके आप लोगों को हैंड ओवर करेगी। उसके बाद जो ज्यादा मेन मसला बना हुआ है नॉन बैलेटेड फाइल्स का, जिनके तो बैलेटेड है वो तो ठीक जा रहे हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मसला नॉन बैलेटेड फाइल्स का है। कन्वर्टेड फाइल्स हो, थर्ड फाइल्स हो, आपकी फोर्थ फाइल हो, और जो IB के एम्प्लॉयज हैं वो भी बेचारे खुद भी तंग हैं कि यार इतने इतने साल हो गए हमें चीजें क्यों नहीं मिल रही। सोसाइटी का यही कहना है, सोसाइटी का हम आपको 1.5 साल के अंदर अंदर ये तमाम चीजें क्लियर करके देंगे। अब रहा बात मार्केट की, तो मार्केट में इस टाइम अगर आप कंडीशन देखें तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की इस टाइम इकोनॉमी देख लें, आप पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, आप प्रोटेस्ट के हवाले से देख लें, आए दिन रोड्स हमारे ब्लॉक होते हैं। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, जब वो इस तरह के हालात मुल्क के अंदर देखते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। हालांकि हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं या कोई वो बंदा रावलपिंडी में बैठा है या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में बैठा हुआ है, तो एक चीज जब वो बैठ के अपनी आईज से, अपनी आंखों से देख रहा होता है तो उस तरह की सिचुएशन नहीं होती। जब उसको टीवी पे, वीडियो पे एक अजीब किस्म का पोर्ट्रे करके दिखाया जाता है तो हर बंदा डरता है कि भाई हम पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गुलबर्ग फ्रॉड कर गया, दूसरी सोसाइटी फ्रॉड कर दी, सोसाइटी आई, सोसाइटी पैसे जमा किए और सोसाइटी चली गई। बेसिकली अब एक ट्रेंड भी पीछे चला गया जी, गुलबर्ग ने फ्रॉड कर दिया। क्या हुआ? बेसिकली लोग आए, कुछ उन्होंने एहतजाज किया, उनकी कुछ डिमांड्स थी। क्या डिमांड्स थी और जो हक के ऊपर थी, यार हमने इतने साल हो गए हैं, हमें कब्जा दें, हमें प्लॉट नंबर दें। उन्होंने डिमांड की, सोसाइटी ने नोट की अपने पास। हो सकता है सोसाइटी बहुत जल्द उनके साथ मामला जो है वो क्लियर कर ले। उनकी जो जायज बातें थी वो सोसाइटी ने मानी। अब फ्रॉड बेसिकली क्या होता है कि एक सोसाइटी आई, उस सोसाइटी ने क्या किया कि लोगों से पैसे बटोरे, ना जमीन ली, ना डेवलपमेंट ली, ना कुछ किया। उसने पैसे उठाए और बाहर के मुल्क भाग गया, रफू चक्कर हो गया, सिर पैर इधर कुछ ना हो। अब एक चीज ये याद रखें, ये सोसाइटी IB की सोसाइटी है। IB इदारा एक है पाकिस्तान का, उसी सोसाइटी है। ये किसी प्राइवेट इदारे की सोसाइटी नहीं है, कोई वन मैन शो नहीं है। यहाँ पे हर 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, नए सेक्रेटरीज आते हैं और वो यहाँ पे आके हिकमत अमली बनाते हैं। इसी के साथ साथ जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से लैक है कि डेवलपमेंट स्लो है। जब मैंने इस तरह की बातचीत की कि यार डेवलपमेंट क्यों स्लो है, वजह क्या असली, उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे इनके पास फंड्स का मसला था। फिर जब एक नोटिस आया जिसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सरचार्जेस लगे, तो बहुत सारे अभी इंप्लॉयज ने अरबों रुपया एक समझे कि सोसाइटी के पास गया और सोसाइटी अब कह रही है कि हम डेवलपमेंट करेंगे। सोसाइटी के पास अभी कमर्शियल प्लॉट्स की भी जमीनें बेइंतहा पड़ी हुई हैं। सोसाइटी अब उन कमर्शियल प्लॉट्स की बिडिंग करेंगी क्योंकि काफी साल हो चुके हैं कि बिडिंग नहीं हुई। जब वो बिडिंग होगी उससे अरबों रुपया सोसाइटी के पास इकट्ठा होगा। सोसाइटी ने वाफिर मिकदार में जमीनें भी इकट्ठी कर ली हैं। सबसे पहले अपने प्लॉट का सोचें, अपनी फाइल का सोचें, और जो नए आने वाले कस्टमर्स हैं मेरी उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप आए,
ग्राउंड रियलिटी देखें, ग्रैंड मार्केटिंग से राब्ता करें। ग्रैंड मार्केटिंग आपको पहले पूरी सोसाइटी विजिट कराएगी। जब आप पूरी सोसाइटी विजिट कर लेंगे फिर हम आपसे कहेंगे भाई आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका दिल मुतमईन हो तो आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। देखें, गुलबर्ग ग्रीन ऐसी सोसाइटी नहीं है कि आप बस एक गेट से एंटर हो तो कुछ नहीं, आगे सारा बंजर जमीन बनी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब गुलबर्ग के अंदर आएंगे तो एक अलग ही शहर, एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग रोड नेटवर्क आप देखेंगे, अलग एक सिस्टम आप देखेंगे। तो हाई राइज कमर्शियल मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इतने नहीं है जितने इस सोसाइटी के अंदर बड़े बड़े कमर्शियल बन रहे हैं। 40-40 कनाल, 60-60 कनाल के ऊपर, 20-20 कनाल के ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े कमर्शियल, गुलबर्ग मॉल जैसे, मैग्नस मॉल जैसे बेइंतहा कमर्शियल बन रहे हैं। आपने सिर्फ सेंटोरस या गीगा मॉल देखा होगा, यहाँ पे कई सेंटोरस, गीगा मॉल जैसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं। तो आज ही अगर गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर कोई बंदा अपनी फाइल सेल करना चाह रहा है या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योर करना चाह रहा है या आपको किसी किस्म का कोई मसला है, तो अगेन आप अपने क्यूरीज कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जहां तक आपकी हेल्प आउट कर सके। कोई फाइल सेल करना चाह रहे हैं, परचेस करना चाह रहे हैं, हमारे नंबर आ रहे हैं, अभी हमारे साथ रब्ता कर लें।